ओके, सो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू हमने सिंगिंग की काफ़ी टेक्निकल नॉलेज यहाँ पर ली। और ये मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू जो है, ये टॉपिक यहाँ पे इसलिए सिलेक्ट किया गया है क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी सारे टैलेंटेड सिंगर्स किसी ना किसी एकेडमी में सीखते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, प्रेजेंटेशन सब कुछ मतलब बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक मार्केटिंग के नॉलेज के अभाव में या प्रोफेशनल जो अप्रोच चाहिए करियर में आगे बढ़ने के लिए, उसके अभाव में काफ़ी सिंगर्स जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते अपनी करियर में और बड़े बड़े सपने लेकर यहाँ से मुंबई आते हैं, कुछ टाइम तक स्ट्रगल करते हैं, नहीं हो पाता है, फिर वापस चले जाते हैं। सो इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो इसलिए ये मार्केटिंग ऐसी चीज़ है कि जो सिंगर बनने के बाद या पूरी तरह से 100% आपका ट्रेनिंग जो हो जाए उसके बाद ही मार्केटिंग आपको नॉलेज लेना, ऐसा नहीं है। अभी से अगर ये जानकारी है तो काफ़ी सारी चीज़ें आप अभी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और राइट डायरेक्शन में आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, सो या लाइट्स, ओके, थोड़ा सा लाइट्स बढ़ा दो और वहाँ पे ऑडियंस में भी ऑडियंस लाइट्स। नेक्स्ट स्लाइड धर्मेश। सबसे पहले ये चीज़ है कि किसी सिंगर को मार्केट में आने की जल्दी नहीं करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छे सिंगर हैं, कहीं आपने कोई फैमिली फंक्शंस में गाना गाया या अपने सोसाइटीज़ में गाना गाया, बहुत अप्रिसिएशन मिला और आपको ऐसा लगने लग जाता है कभी कभी कि यार मैं तो बहुत अच्छा सिंगर हूँ और मुझे मतलब आई शुड बी अ प्रोफेशनल सिंगर। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी एक इमेच्योर स्टेज में अगर आप मार्केट में कूद पड़ते हो तो उसमें आपकी करियर वहीं पर ख़त्म हो सकती है। बिकॉज ये चीज़ इवेंट वाली जो चीज़ है, मैं तुम्हें लाइव इवेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो ये चीज़ ऐसी है कि इसमें फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। क्योंकि इवेंट 3 घंटे का जो एक छोटा सा टाइम होता है, उसमें लोग बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा। अगर वो आपको हायर कर रहे हैं एज ए प्रोफेशनल सिंगर तो दे हैव टू बी श्योर कि यस यू आर रियली गुड। तो ये चीज़ें हैं कि मार्केट में आने की जल्दबाजी मत करिए, अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए, बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है फील्ड में, और मार्केट को भी साथ साथ में एनालाइज करिए कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस टाइप के इवेंट्स होते हैं, किस टाइप के सिंगर्स मार्केट में हैं, क्या कमर्शियल्स होते हैं, क्या स्कोप है। ये सारी चीज़ें पहले इन एडवांस आप जो है इसको एनालाइज करिए। अभी किस टाइप के इवेंट्स होते हैं, तो ये दिस इज जस्ट माय पॉइंट ऑफ व्यू, तो मैंने इस तरह से क्लासीफाई किया है। फर्स्ट होता है म्यूजिक लिसनिंग इवेंट्स। इसमें प्राइम फोकस होता है म्यूजिक को सुनने की, और सेकेंड होता है एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड इवेंट्स। यहाँ पे एंटरटेनमेंट जो है वो सबसे फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है। और थर्ड है सेरेमोनियल इवेंट्स, इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया म्यूजिक लिसनिंग में प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू लिसन टू द म्यूजिक, और ऑडियंस जो होता है वो म्यूजिक लवर्स उसमें होते हैं, वो अपने आप से आए हुए होते हैं। जैसे टिकटेड एक कॉन्सर्ट है तो उसमें लोगों पे वो इवेंट थोपा नहीं गया कि हाँ somebody is inviting you and you have to come and बैठो जाके सुनो, जबरदस्ती ऐसा नहीं है। मतलब म्यूजिक लवर्स होते हैं, एक सिलेक्टेड फिल्टर्ड ऑडियंस होता है ये टाइप के इवेंट्स में। और यहाँ पे म्यूजिक की क्वालिटी नेचुरली बहुत अच्छी होती है, सिंगिंग की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी ज़रूरी है, बिकॉज ये म्यूजिक ओरिएंटेड इवेंट्स हैं। और इसमें बहुत सारे जॉनर्स आते हैं, सूफी, गज़ल, हिंदुस्तानी, क्लासिकल, किसी भी कॉन्सेप्ट पे ये हो सकता है इवेंट। और अटेंशन बहुत हाई होता है, जैसे एक ऑडिटोरियम सेटअप में या कहीं कोई किसी भी लोकेशन में हो, लेकिन जहाँ पे आपको अटेंशन मिल रहा है, थिएटर स्टाइल सेटिंग है, लोग आपको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, तो ये चीज़ इसमें होती है।
सिंगिंग स्किल्स सबसे ज़्यादा इसमें मैटर करती है, चाहे प्रेजेंटेशन कैसा भी हो, सिंगिंग इज द मोस्ट दैट मैटर्स। ओके, ऑडिटोरियम, कॉन्सर्ट, थिएटर स्टाइल बैठक, इस टाइप के शोज में आता है। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड इवेंट्स, ये मोस्टली आइदर प्राइवेट ओकेजन्स या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन का, कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लोग इंजॉय करने आते हैं, उनको बस इंजॉय करना है, ठीक है। और कुछ उसमें म्यूजिक लवर्स हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो म्यूजिक लवर्स हैं वही म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, मतलब सभी लोग एंजॉय करते हैं, बट म्यूजिक लवर होना एक अलग बात होती है। और इसमें ज़्यादातर करके जैसे मैंने बताया, इनविटेशंस और मेंबरशिप्स, एक मेंबरशिप है किसी ऑर्गेनाइजेशन में और वहाँ पर ये इवेंट हो रहा है, तो मेंबर्स हैं, तो मेंबरशिप ली है इसलिए आना है, तो इस तरह के इवेंट्स होते हैं। ऑडियंस अटेंशन बातों में जाता है, कोई ग्रुप में कहीं पर बैठा हुआ है, बातचीत कर रहे हैं, कहीं कोई खाना खा रहा है, कहीं कुछ और कर रहे हैं, तो इस तरह के डिवाइडेड ऑडियंस होता है। और एक सिंगर का सिंगिंग स्किल, सिंगिंग तो बेसिकली बहुत ज़रूरी है ही, बिकॉज हम उसे कभी डिनाई नहीं करेंगे, बट यहाँ पे ऑडियंस को कैप्चर करने की जो एबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये दोनों अलग चीज़ है, ठीक है। अब एक अच्छा गाना और ऑडियंस को कैसे कैप्चर कर लेना, मैंने बहुत सारे ऐसे सिंगर्स देखे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन आधा घंटा होता है, पौना घंटा होता है, वो ऑडियंस कैप्चर नहीं हो रहा है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है ऑडियंस को। और कुछ ऐसे भी सिंगर्स हैं जो विदिन 5 मिनट स्टेज पे आते ही मतलब कैप्चर हो जाते हैं ऑडियंस। तो इसमें ये एंटरटेनमेंट स्किल्स काम करती हैं। और हाँ, इसमें आपको वर्सेटिलिटी चाहिए। इसमें क्या है, देखिए, इसमें आपका एक स्पेशलाइजेशन हो सकता है कि भाई आई एम स्पेशलाइज्ड इन किशोरदा सॉन्ग्स, आई एम स्पेशलाइज्ड इन रफी जी सॉन्ग्स, आई एम स्पेशलाइज्ड सूफी सिंगर, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि आपको इस टाइप के इवेंट्स जो है आपके लिए सूटेबल है। लेकिन आप किसी भी उसमें मास्टरी अगर सपोज नहीं है आपकी, राइट, किसी वॉइस प्रोफाइल किसी ओरिजिनल सिंगर से नहीं मिल रही है, और इसमें वर्सेटिलिटी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपको कुछ भी गाना, कोई भी कभी भी कुछ भी फरमाइश आ सकती है, ऑडियंस को कैप्चर करने के लिए कोई भी गाना गाना पड़ सकता है, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक होना ज़रूरी है। और जैसे मैंने बताया, प्राइवेट ओकेजन इवेंट्स, एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड इवेंट्स बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल क्लब्स। नेक्स्ट, सेरेमोनियल इवेंट्स, सेरेमनी बेस्ड। इसमें जो कोई शादी ब्याह है या फिर कोई डिवोशनल इवनिंग है, कुछ ना कुछ सेरेमनी जुड़ी हुई है, तो रिचुअल्स के हिसाब से वो इवेंट हो रहा है। क्योंकि काफ़ी सारे सिंगर्स ऐसे होते हैं जिनको ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, बॉलीवुड गाने में वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, उन लोगों को डिवोशनल सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो उस टाइप के, या फोक गाना बहुत पसंद होता है, क्योंकि उनको एक अटैचमेंट होती है वो सब चीज़ों से, तो वो लोग इस तरह के इवेंट्स जो है वो चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो ये सारे इवेंट्स हो गए, इवेंट्स के टाइप्स हो गए। अभी आपको क्या करना है कि आपको अपने आप को जज करना है, मतलब यहाँ नहीं, बैक ऑफ द माइंड, अपने आप को जज करना है। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपकी स्किल्स किस में हैं, आपके सिंगिंग की स्टाइल क्या है, आपकी वॉइस प्रोफाइल क्या है, राइट, आप अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हो या आप ज़्यादा अच्छा गाना गा सकते हो, और ऑडियंस कैप्चर करने की आपकी एबिलिटी क्या है। ये सब कुछ जो है आपको सोच करके, सेल्फ एनालिसिस करके अपना एक रोड मैप तय करना है कि हाँ, ये इवेंट्स मेरे लिए फिट है। तो क्योंकि क्या है, उसी को आप टारगेट करिए ना, क्योंकि अलग अलग जगह पे भटकने से, जहाँ पे जो आपकी प्रोफाइल ही नहीं है, जहाँ पे वो फेलियर फिर होता है, तो आपका इंप्रेशन खराब होता है। उससे अच्छा आप अपना पहचानिए पहले, और उसके बाद आप एक स्ट्रेटेजी डिसाइड कीजिए कि हाँ, ये दिस इज द राइट टारगेट ऑडियंस फॉर मी, ठीक है। सो नेक्स्ट, अभी क्या होता है कि एक मिसकंसेप्शन ये होता है कि मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ ना, फिर भी मेरे को इवेंट क्यों नहीं मिलता है। मतलब मैं इतने ऑर्गेनाइजर्स को अप्रोच करता हूँ, इतनी जगह वीडियोस अपलोड किया है, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, फिर भी मेरे को इवेंट नहीं मिल रहा है कुछ। मतलब ये फील्ड ही ऐसा है, खराब है, इसमें कुछ पैसा वैसा कुछ है नहीं, स्ट्रगल है, कुछ नहीं है। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो है वो चाहिए इसके लिए। सिर्फ अच्छा सिंगिंग या अच्छा प्रेजेंटेशन करके नहीं होता है, बहुत सारी सेट ऑफ क्वालिटीज़ हैं। जब हम सिंगर्स बुक करते हैं और एज एन इवेंट ऑर्गेनाइजर, आई एम टेलिंग यू, तो हम एक उसका पूरा कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज़, उसका वो एक कंप्लीट पैकेज जो होता है ना, वो बुक करते हैं हम लोग।
क्या होता है वो? नेक्स्ट, गुड सिंगिंग, ये तो फर्स्ट है, मतलब सिंगिंग के अलावा आगे बढ़ने का वो नहीं है, सिंगिंग तो अच्छा होना ही चाहिए, सुर ताल जो बेसिक सारी जो चीजें हैं वो होनी चाहिए, जरूरी है। न्यूट्रल सेल्फ जजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो सिंगर्स हैं ना वो ये नहीं कर पाते, वो अपने आप को बहुत अच्छा ही समझते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ऑडियंस से अप्रिसिएशन मिलता है ना, वो आपको मिसगाइड कर देता है। कभी कभी वो जो अप्रिसिएशन है ना वो सॉन्ग को मिलता है, आपके आपके सिंगिंग को नहीं मिलता है। आपने कोई ऐसा गाना गा लिया जो लोगों को बहुत पसंद है, मेरे सपनों की रानी व्हाटएवर, ऐसा कुछ गाना गा लिया बहुत पॉपुलर है, तो अप्रिसिएशन मैं भी गाऊंगा तो मेरे को ही मिल जाएगा वैसा। तो क्या होता है कि ये आपको बहुत न्यूट्रली जज करना है, और एक्सपर्ट्स लोगों की ओपिनियन जो है वो आपको सबसे ज्यादा मान्य रखनी है। एक जनरल ऑडियंस तारीफ करते हैं, बट वो आपकी सिंगिंग की तारीफ कर रहे हैं या किस चीज की तारीफ कर रहे हैं, वो आपके सॉन्ग की तारीफ कर रहे हो सकते हैं, तो डोंट गो विद दैट। ब्राइटनेस इन सिंगिंग, पावरफुल एंड कॉन्फिडेंट सिंगिंग, उन्नीकृष्णन सर ने ब्राइटनेस पावर के बारे में काफी कुछ बताया। एक प्रॉपर मॉड्यूलेशन वाला पावर होना चाहिए, बहुत एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। मतलब क्या है ना कि मैंने जनरली ऑब्जर्व किया है कि जो सिंगर्स ब्राइटनेस के साथ गाते हैं ना वो इस प्रोफेशनल फील्ड में बहुत आगे बढ़ते हैं। देखो मतलब किसी को ल्यूना या स्कूटी चलाना पसंद नहीं होता है, सबको बुलेट पसंद है, तो आवाज गूंजनी चाहिए आवाज, पावर चाहिए, एक्सेस नहीं बट मॉड्यूलेटेड, जो भी एक बैलेंस पावर चाहिए, तो वो बहुत जरूरी है ब्राइटनेस। और आजकल देखिए स्मार्ट, सारी चीजें स्मार्ट है, स्मार्ट टीवीज हैं, स्मार्टफोन्स हम लोग यूज कर रहे हैं, आजकल का सिंगर का भी स्मार्ट होना बहुत जरूरी है। अभी स्मार्ट सिंगर में क्या क्या होता है, एक तो एबिलिटी टू जज द ऑडियंस करेक्टली। अगर आपका कोई सॉन्ग लिस्ट डिसाइडेड नहीं है, आपको इवेंट में गए, ठीक है, ऑर्गेनाइजर ने कोई लिस्ट नहीं दिया, आपके हिसाब से गाओ कुछ भी, तो कभी कभी काफी सिंगर्स अपने पर्सनल फेवरेट सॉन्ग गाते हैं कि हाँ मेरे को ये अच्छा आता है, ये मेरे को बहुत पसंद है, लेकिन वो चीज नहीं। अब ऑडियंस के प्रोफाइल को जज करिए, यहाँ पे क्या सीनियर सिटीजन ज्यादा है, यंगस्टर्स ज्यादा है, और किस ऑब्जेक्टिव से ये लोग मिले, एंटरटेनमेंट से मिले या सुनने के लिए मिले, क्यों आए यहाँ पे, ये सब करके ऑडियंस को एनालाइज करके जब आप करो सॉन्ग सिलेक्शन करोगे, और न्यूट्रली, कोई अटैचमेंट नहीं, मेरे को ये सॉन्ग बहुत पसंद है, ये सॉन्ग मतलब मुझे मेरे ठीक है, आपको जो सूट होता है वो आप गाइए, आपकी स्ट्रेंथ जो है वहाँ पे आनी चाहिए। लेकिन जब आप ऐसे इवेंट्स में जाते हैं जहाँ पे ऑडियंस बाय चॉइस नहीं आया हुआ, उसको एंटरटेनमेंट करवाना है, तो आपको ऑडियंस के हिसाब से गाना पड़ेगा, ठीक है। और इंस्टेंट डिसीजंस, कभी कभी ऑडियंस के मूड को समझ करके आपको नेक्स्ट सॉन्ग कौन सा है, नेक्स्ट, बिकॉज एक बात बहुत इसमें इफेक्टिव है कि राइट सॉन्ग एट द राइट टाइम डज द मैजिक। आप कौन से टाइम पे कौन सा गाना लेते हो ना, सिलेक्शन आपका, वो बहुत एक मैजिक वॉन्ड है, गेम चेंजर है। आप कोई भी गाना कभी भी गाओगे, आपने पूरा इवेंट पीक पर लेके गए, फिर बाद में कोई स्लो गाना गाया, तो ये पूरा जो मूड है वो लोगों का खराब कर देगा। और ऑडियंस का मेंटालिटी ऐसा है ना कि एक बार ऑडियंस का मूड खराब हो गया, वो वापस करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक बार ऑडियंस की मूड को आपने बनाया ना, और एक बार कभी बिगाड़ा, तो वो बहुत मुश्किल है कि वापस वो उसी मूड पे आ जाए। तो ये चीजें, एबिलिटी टू ग्रास्प सॉन्ग्स क्विकली, कभी भी कोई भी फरमाइश आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपका सॉन्ग सीखने का जो ग्रास्पिंग पावर है, लर्निंग एबिलिटी बहुत शार्प होनी चाहिए, बहुत फास्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट, तो ये तीन जो क्वालिटीज हो, स्मार्ट सिंगर, यू शुड बी अ स्मार्ट सिंगर, ये तीन क्वालिटीज होनी चाहिए आपके अंदर। और स्टॉक होना चाहिए, आपके स्ट्रेंथ एरिया का स्टॉक पहले बनाइए। पहले तो आपको डिसाइड करना है, अगर आपको बनना है से किशोरदा स्पेशल सिंगर बनना है तो किशोरदा के गाने का स्टॉक बढ़ाइए, रफी जी स्पेशल बनना है तो सूफी बनना है, तो मतलब वो आपके ऊपर है, बट स्टॉक आपके पास जो भी कैटेगरी का हो वो ज्यादा होना। अगर आपको वर्सेटाइल सिंगर ही बनना है, आपको यू आर मास्टर ऑफ नन, और आपको वर्सेटाइल सिंगर बनना है, तो अब इन जनरल स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है। हार्ड वर्किंग एटीट्यूड कभी भी चाहिए, कोई इसमें लेजीनेस कुछ नहीं, जो बोला है क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है वो सॉन्ग्स प्रिपेयर करने तो करने ही, उसमें कोई ये नहीं हो सकता है, ठीक है, उसमें कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो वो हार्ड वर्किंग एटीट्यूड तो चाहिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड, अलर्टनेस, मेकिंग मिस्टेक्स, अगर आप छोटी मोटी भी मिस्टेक्स करते हो ना, म्यूजिक चालू हो गया,
और आप भूल गए, वो म्यूजिक चला गया, आपने राइट प्लेसमेंट पे नहीं गाना शुरू किया। ये सब छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती है, बहुत। मतलब आपका एक जो इम्प्रेशन है वो खराब होता है ऑडियंस में, और मैंने जैसे कहा ऑडियंस का मूड खराब होता है, और वो ऑडियंस का मूड एक बार ऐसी छोटी मिस्टेक से ही खराब होता है। कभी कभी आपको समझ में नहीं आता क्यों ऐसा ऑडियंस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लेकिन ऑडियंस कभी ठंडा नहीं होता। काफी सिंगर्स बोलते हैं अरे ऑडियंस बहुत ठंडा है, कुछ मजा नहीं आ रहा। अरे ऑडियंस ठंडा नहीं है, यू आर नॉट एबल टू कैप्चर द ऑडियंस, तुमने कुछ तो गड़बड़ की है। तो ये चीजें हैं, छोटी मिस्टेक्स को भी अवॉइड करो। 99% एक्यूरेसी से कम नहीं होना चाहिए सॉन्ग। आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन तो जैसे कवर हो चुका है यहाँ पे, बहुत जरूरी है। एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद ऑडियंस, ये एक बहुत एडेड एडवांटेज है। अगर आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छी है, अगर आप बीच बीच में जोक्स क्रैक कर रहे हो, और एक्सटेम पर कुछ भी, मतलब नॉट ऐसे कोई रट्टे वाला या व्हाट्सएप वाले जोक्स नहीं, बट ऐसे ही आप ऑडियंस के बीच में घूम रहे हो, कुछ जोक क्रैक कर दिया आपने अचानक से एक्सटेम पर, तो ये सब मैंने देखा है कि जो सिंगर में इस तरह की क्वालिटीज होती है बहुत उनको फायदा देता है। टाइम मैनेजमेंट सिंगर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सपोज हम लोग ने रिहर्सल रखा है 10 बजे का, और कुछ म्यूजिशियन या सिंगर 11-12 बजे आ रहे हैं, सबका टाइम खराब होता है। तुम्हारा रिहर्सल में भी सारे सॉन्ग्स तुम कवर नहीं पाते हो, अल्टीमेटली उसका बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट शो पे पड़ता है। तो ऐसे सिंगर म्यूजिशियन को कोई प्रेफर नहीं करेगा जो लेट आता हो शो में। तो लेट आया तो क्लाइंट जो है वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तुम्हारे लिए, और रिहर्सल में भी लेट नहीं आना है। तो ये सारी चीज़ें, जो टाइम मैनेजमेंट अच्छे जो करते हैं सिंगर्स, वो सक्सेसफुल उनका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम, सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है कि 3-4 को सिंगर्स हैं, मैं सबसे अच्छा गाऊं, मैं ही अपने ज़्यादा गाने रखूं, वो कम गाए, वैसे नहीं। मतलब योर शो शुड बी सक्सेसफुल। इस मतलब एवरीवन इन योर टीम, अगर सभी लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे तो एक शो अच्छा जाएगा, उसका एक अच्छा इम्पैक्ट क्लाइंट पे होगा, और उससे आगे सबको फायदा होगा। मतलब नेवर बी सेल्फ सेंटर्ड और मैं ही सब कुछ, अपने आप को ही हाईलाइट करना ये नहीं। कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सिंगर्स ऐसा होता है कि कुछ XYZ पेमेंट में शो लिया, और कल जाके उनको ऐसा हुआ कि भाई गोवा का एक शो आ रहा है ये डेट पे, तो मैं तुमको डबल पैसा दे रहा हूँ। तो वो अगर उसके पास कमिटमेंट नहीं है तो ये शो, इसको यहाँ पे कुछ एक्सक्यूज निकालेगा, अरे मेरा कुछ रिलेशन में कोई रिलेटिव में ये है वो है, सोशल फंक्शन। मतलब क्या होता है, कमिटमेंट्स अगर आप ब्रेक करते हो ना लॉन्ग टर्म के लिए, इट्स नॉट एट ऑल गुड। भले वो अब शॉर्ट टर्म गेन आपको हो सकता है, लेकिन नेवर डू दैट। इंडस्ट्री में आपका इमेज बहुत खराब हो जाएगा। PR स्किल्स, आपके पास कितना भी टैलेंट हो, लेकिन PR स्किल तो आजकल चाहिए, भले थोड़ा बहुत। ओवर मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं, इवेंट इटसेल्फ इज अ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। आप अच्छा सब कुछ आपके में अच्छा है, प्रेजेंटेशन, सॉन्ग, आप ऑडियंस को कैप्चर कर रहे हो, मतलब आपको अपने आप से इवेंट्स मिलते हैं, बट फिर भी PR स्किल्स जो है, मतलब कभी एटीट्यूड दिखाना कि मैं तो बहुत बड़ा, अपनी टैलेंट से कभी ऑब्सेस होके या ब्लाइंड होके, वो नहीं चलेगा, चाहे कितना भी टैलेंट हो, बट यू हैव टू बी humble and you must have good PR skills. Next. ठीक है, तो ये मैंने बताया कि हम लोग सिंगर को बुक नहीं करते, we book this combination, ये पूरा कॉम्बिनेशन आप में होना जरूरी है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, किक स्टार्टिंग करियर को कैसे किक स्टार्ट करे। तो मैंने जैसे बताया कि आपका टारगेट मार्केट पहले क्लियर कर लीजिए, किस टाइप के इवेंट में आपको जाना है। ठीक है, सेरेमनी आपको, ठीक है, ऐसे कोई छोटा इवेंट बड़ा इवेंट ऐसा कुछ नहीं, आपको भजन संध्याओं में इंटरेस्ट है, आपको लग्न गीत गाने में इंटरेस्ट है, नो प्रॉब्लम, उसमें जाइए। आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है और आपकी जो स्ट्रेंथ है दोनों मैच होना चाहिए, वो इसमें भी आपको जाना। टारगेट मार्केट, चूज द राइट टाइप ऑफ इवेंट्स। ठीक है, इन द इनिशियल स्टेज ना जितना हो सके उतना ज़्यादा इवेंट्स करिए। डोंट थिंक अबाउट मच अबाउट अदर फैक्टर्स, मतलब कमर्शियल्स कम है, मेरी टैलेंट ज़्यादा है, लेकिन ये मेरे को इतना पे नहीं कर रहा है, आई मीन इज नॉट वैल्यूइंग मी प्रॉपर्ली। ठीक है, सी क्या होता है ना कि मैं प्राइसिंग पे आऊँगा एक्चुअली, लेकिन शुरू में ट्राई टू रीच द मैक्सिमम पीपल, क्योंकि उसी में से आपको दूसरे और इवेंट्स आएंगे, और इसी में से जो है फिर धीरे धीरे जैसे आप पॉपुलर होते हैं, आप बिजी हो रहे हैं, आपकी डेट्स अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे शो आपको छोड़ने पड़ रहे हैं बिकॉज ऑफ योर बिजी स्केड्यूल, उसके बाद धीरे धीरे जो है आप अपनी प्राइसिंग बढ़ा सकते हो। मैं प्राइसिंग के उसमें कवर करूँगा। ठीक है,
मेंटेन अ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी सर्विस एंड प्राइस। ये वैल्यू प्रपोजिशन वो सही होना चाहिए तुम्हारा। ऐसा नहीं है कि भाई सस्ता मतलब एकदम सस्ता, मतलब कोई एक्सप्लॉइट कर रहा है एकदम, मतलब फ्री में गाने जा रहा हूँ, या मैं अब खुद ही पैसा दे के जा रहे हो कि भाई मेरे को मैं 5,000 दे रहा हूँ तो मेरे को ले, वैसे नहीं। मतलब एक प्रॉपर क्वालिटी सर्विस और प्राइस का एक प्रॉपर आपका ये होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब मेरा भी टाइम हो गया। सबसे जो ये ना देखिए, बहुत सारे सिंगर्स में ना बहुत ही अच्छा गाते हैं, सब कुछ है, लेकिन अच्छी क्वालिटी के वीडियो नहीं है उनके पास। मतलब मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया, उसमें आवाज पट रही है, कैसा भी कुछ भी है, बस ये और वही क्लाइंट को पहुंचा दिया। एक प्रोफेशनलिज्म अपने वीडियोस में अगर लाया जाए ना तो बहुत ही ज्यादा गेन हो सकता है आपको। और ऐसे मोबाइल फोन्स, और पॉसिबल हो तो हमेशा एक जन को साथ में लेके जाइए रिकॉर्डिंग के लिए, और जो गाना हम परफॉर्म करें हर एक को रिकॉर्ड करिए। कभी क्या पता कब कौन सा गाना इतना अच्छा हो जाए, यू नो। तो वो सिलेक्टेड गाने आपको यूट्यूब पे रखने को या क्लाइंट को भेजने के लिए काम आएंगे। ठीक है, और ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छे होना इसलिए जरूरी है, चाहे आप क्योंकि क्या होता है, क्लाइंट जो होते हैं ना वो कभी बहुत कभी नॉन म्यूजिकल होते हैं, तो वो लोग सुनेंगे सिंगिंग वगैरह सब ठीक है, उनको पता नहीं चलेगा, उनको क्या लगेगा, अरे मजा नहीं आ रहा है कुछ। वो एक्चुअली मजा इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उसमें ऑडियो फट रहा है, बाकी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, सिंगिंग अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन ऑडियो फट रहा है, उसके लिए उनको मजा नहीं आ रहा। तो वो मजा नहीं आने की वजह से वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज है। देखिए, बहुत सारे सिंगर्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं वीडियो कवर्स बनाने के ऊपर, मीडिया पब्लिसिटी, मतलब ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये रियलिटी शोज वो एक अलग टॉपिक है, कंट्रोवर्शियल है, डिबेटेबल है, लेकिन बहुत ज़्यादा कहीं कोई हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड की ज़रूरत नहीं है कि आप कोई रियलिटी शो से आए तभी आपको सक्सेस होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे सिंगर्स उसके बिना भी सक्सेस हुए हैं, बस आपको राइट स्ट्रेटेजी जो है वो करनी है। और क्लाइंट जो है ना, आप उसके साथ जब मीटिंग में जाओगे ना क्लाइंट के पास, तो उनको ये सब बताने का कोई फायदा नहीं कि भाई मैंने तो इतने सेलिब्रिटीज के साथ काम किया, मैंने तो इतना रियलिटी शो में मैं इतना नंबर पे आया, मैंने इसके साथ शो किया, उसके साथ शो किया, कुछ नहीं। तुम मेरा रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो क्या, मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बराबर हो क्या, बस एक ही चीज चाहिए। तुम क्लाइंट को कैसे हेल्प कर सकते हो वही उसको चाहिए। तुम्हारा प्रोफाइल, तुम्हारा बैकग्राउंड कुछ भी हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादातर यही होता है, ये गलतियाँ होती है कि हम अपने बैकग्राउंड को बहुत ज़्यादा ओवर फोकस करते हैं। ठीक है, सो नॉट रिक्वायर्ड। देखिए, ये मार्केट ऐसा है ना कि भले उसमें एक अच्छे पैकेज, भले सिंगर्स बहुत सारे सिंगर्स हैं मार्केट में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, वो पूरा जो कंप्लीट पैकेज है ना, वो ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटीज जो मैंने बताया वो बहुत ही कम है, और उसकी वजह से सप्लाई इज लेस देन डिमांड। अभी देखिए, पिछले कुछ डिकेड्स में शोज बहुत बढ़ गए, म्यूजिक शोज बहुत हो गए हैं, और जो लोग बिजी रहने वाले लोग हैं ना, आर्टिस्ट, 30 दिन में से 25 दिन शो करते हैं, उससे भी ज़्यादा। लेकिन वही क्योंकि उनके में वो कंप्लीट कॉम्बिनेशन है जो बाकी में नहीं है शायद, इसलिए। ठीक है, तो सब डिमांड का करंट बहुत स्ट्रॉन्ग है मार्केट में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट, प्राइसिंग। देखिए, प्राइस है ना कभी भी आपके टैलेंट के ऊपर सिर्फ नहीं है डिपेंड, इकोनॉमिक्स का रूल है, प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर डिमांड। अभी भले आप बहुत अच्छा टेक्निकली गाते हो, लेकिन उसके वजह से आप ये सोचोगे कि तो मेरे को तो बहुत हाई प्राइस मिलना चाहिए, मैं तो इतना टैलेंटेड हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। आपकी डिमांड नहीं है अभी मार्केट में, डोंट चार्ज हाई प्राइस, मतलब एक रीजनेबल प्राइस चार्ज करके कॉम्पिटिटिव रेट में आ जाइए। भले आप में बहुत अच्छी टैलेंट, और अच्छी टैलेंट है ना, तो लॉन्ग टर्म, ओवर द लॉन्ग टर्म आप उतने बिजी हो ही जाओगे, उसके बाद आप प्राइस बढ़ा सकते हो, ये एक फंडा है। ठीक है, तो पहले डिमांड क्रिएट करिए, पॉपुलर बन जाइए। एक बार आप, अगर आप में वो सारी चीजें हैं ना, क्वालिटीज, आप अपने आप से पॉपुलर थोड़े दिनों में बन जाएंगे, थोड़े दिन में बहुत इतने बिजी हो जाएंगे, क्योंकि एक इवेंट में से 3-4 इवेंट्स मिलते हैं आपको, ये मतलब एक फैक्ट है। अगर आप रियली अच्छे हैं तो आपको एक इवेंट्स में से बहुत सारे इवेंट्स मिलेंगे, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ ईयर और सो, यू विल गेट रियली बिजी, आपकी प्राइस आप अपने आप से बढ़ा सकते हो। इनजस्टिस टू कस्टमर्स नहीं होना चाहिए। अपॉर्चुनिस्ट अप्रोच क्या है कि कभी कभी सिंगर कैसे करते हैं, अरे जब हम फोन करते हैं कि क्या रेट चार्ज करोगे, तो बोलते क्या इवेंट है, मतलब उससे क्या है, मतलब उनका बजट ज़्यादा है तो ज़्यादा चार्ज कर दो, और
कम बजट में, मतलब ऐसे नहीं, एक फिक्स प्राइस टाइप्स रखो भले। हाँ, प्राइवेट ओकेजन के लिए, वेडिंग के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, चैरिटेबल ट्रस्ट, इसके लिए आपका अलग अलग रेट हो सकता है। बट डोंट बी अपॉर्चुनिस्ट, यहाँ पे मौका मिला और इनका बजट तो लूट लिया, ऐसे नहीं। ठीक है, जस्ट कीप रीजनेबल फेयर प्राइस। क्योंकि कभी कभी एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट को पता चलता है कि इसने इसमें इतना चार्ज किया था, मेरे से इतना चार्ज कर रहा है, तो उसको इनजस्टिस लगेगा कि यार वहाँ पे तो इतने कम में जा रहा है। तो ये सब होता है मार्केट में। सो ठीक है, ब्रांडिंग क्या होती है, एक आप डिस्टिंक्ट इमेज बना लेते हो। ठीक है, आप स्पेशलाइजेशन करने की कोशिश करिए अपने एरिया में, जो भी अपना स्ट्रेंथ एरिया है। मतलब एक स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। भाई दर्शित रावल सूफी सिंगर है, ये मतलब सूफी के है नंबर 1, बोला हो इसको, इज द किंग ऑफ किशोर दा, बोला हो किशोर दा के लिए। तो ब्रांड स्पेशलाइजेशन की कोशिश करिए, आपको ज्यादा फायदा होगा। इनोवेटिव, क्रिएट न्यू एंड ओरिजिनल, कुछ भी नया करेंगे तो ब्रांडिंग काफी अच्छी तरह से हो सकती है। बट इट शुड बी सेंसिबल एंड शुड बी लाइक बाय द ऑडियंस। जेन्युइन ब्रांडिंग, डोंट बी फेक। वही मैंने कहा कि मीडिया में बहुत ज़्यादा पैसा करके या कवर्स बना करके अपनी कोई आप भ्रम पैदा मत कीजिए लोगों में। आप जो है वैसे ही, क्योंकि लोगों का एक बार एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाएगा और आप इवेंट में अच्छा नहीं परफॉर्म करोगे तो वो तो और ज़्यादा डिसअपॉइंट होगा, आपको और ज़्यादा उल्टा पड़ेगा आपकी ब्रांडिंग। ठीक है, स्लो एंड स्टेडी ब्रांडिंग जो है वो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक सस्टेन करती है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट लाइव म्यूजिक इंडस्ट्री मैंने बताया पिछले कुछ टाइम में। नेक्स्ट स्लाइड। इवेंट्स भी बहुत बड़े हैं, सिंगर्स भी बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी सिंगर्स सप्लाई इज लेस देन डिमांड बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशंस दैट यू नीड। नेक्स्ट, हाँ ये तो मैंने बताया ऑलरेडी कि मैं जब एमबीए कर रहा था, हमारे डीन हमेशा बोलते थे कि आप अभी इतना टैलेंट के पीछे, नॉलेज के पीछे पड़े हो ना, आपको जॉब में कुछ काम नहीं लगने वाला। हम लोग सिर्फ आपका प्रोफेशनलिज्म और आपका एटीट्यूड शेप करने के लिए आपको एमबीए करवा रहे हैं। तो वो अभी समझ में आ रहा है कि ऐसा होता है। तब तो हम लोग वो इतना रट्टा हुआ नॉलेज के पीछे भागते थे। तो नॉलेज ठीक है, टैलेंट इज लाइक गुड, बट टैलेंट जो है वो आपको इस प्रपोर्शन में आएगा। वो तो हमें तो बोला करते थे कि 90% इज एटीट्यूड एंड 10% इज टैलेंट। बट मैं इतना कह रहा हूँ अपने सिंगिंग फील्ड में कि टैलेंट 30% वेटेज रखता है, एटीट्यूड इज 70%। गुड एटीट्यूड विल टेक यू अ लॉन्ग वे। नेक्स्ट, या थैंक यू। ये टॉपिक था कि एक ऑर्गेनाइजर्स को, एक इवेंट मैनेजमेंट वाले को एक सिंगर से क्या क्या अपेक्षा रहती है। और आपने देख लिया, दर्शक जी ने बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन किया कि एक सिंगर को सबसे पहले अपने को जज करना आना चाहिए कि वो किस तरह के सिंगर हैं। दूसरे में कमी निकालने की बजाय पहले अपने आप को खुद जांचे करके, और क्या एटीट्यूड रहना चाहिए, पैसों से संबंधित क्या बातें होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। बहुत अच्छी जानकारी दी दर्शक जी ने। चलिए इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। और जी, हमारे म्यूजिक कंपोजर आनंद जी भाई अब हमारे बीच में मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे जल्दी से आप चाय नाश्ता करके और वापस अपने अपने सीट पर आए और हम फिर आनंद लेंगे आनंद जी के ज्ञान।